Good morning, everyone. Let me start chapter number 4, elastic string. Last time we have discussed some doubts of this exercise 4.1, question number first, second, and third. Further, we continue. Next is question number 4. This question is important. Previous year में आया हुआ है. This is same as example number second. जैसे आपने second example किया था उसी type का है. ठीक है? So देखते हैं. Statement is a particle is performing SHM in the line joining two points A and B on a smooth plane. स्मूथ प्लेन इसका मीनिंग ये हॉरिजेंटल प्लेन. इस पे हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए ए और बी. दोनों को ज्वाइन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती है. इस लाइन पर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट्स बाय इलास्टिक स्ट्रिंग्स. और जो पार्टिकल है वो इन दोनों पॉइंट्सों से इलास्टिक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है, जिसकी लेंथ ए और ए डैश गिवन है. ठीक है. तो इसका मीनिंग पार्टिकल कहीं बीच में होगा. तो सपोज कर लेते हैं पार्टिकल इज एट पोजीशन ओ. ओ पॉइंट को हमने ए से अटैच किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, एंड ओ को हम बी पॉइंट से अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए डैश. ठीक है. सो दीज आर द नेचुरल लेंथ्स. देयर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आर लैम्डा और लैम्डा डैश. दोनों के लिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट गिवन है. एक के लिए लैम्डा, दूसरे के लिए लैम्डा डैश. शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस. अब हमें शो करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो इसके इक्वल होगा. ठीक है. तो जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया ए इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओ पॉइंट से हमने पार्टिकल को अटैच करते हैं ऑफ मास m. OA and OB are the elastic strings of natural length A or A dash. Their modulus of elasticities are lambda और lambda dash. ठीक है. अब यहाँ देखिए. अब इस केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, पॉइंट या जो भी पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, मींस अपने प्लेस पे होगा. स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग है ओ ए पार्ट में एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी और ओ बी पार्ट में अनदर टेंशन. तो ओ ए पार्ट में हम टेंशन टी कंसीडर कर लेते हैं, ओ बी पार्ट की टेंशन टी डैश. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये दोनों टेंशन एक दूसरे के इक्वल होंगी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. ठीक है. नाउ टेंशन का फॉर्मूला लैम्डा इनटू एक्सटेंशन. अब यहाँ एक्सटेंशन हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं. सपोज एक्सटेंशन इज ई अपॉन नेचुरल लेंथ इज ए इक्वल टू अनदर पोर्शन ओ बी के लिए टेंशन टी डैश का फॉर्मूला लैम्डा डैश. इसके लिए एक्सटेंशन ई डैश कंसीडर करते हैं एंड नेचुरल लेंथ गिवन है ए डैश. ठीक है. वेयर ई एंड ई डैश आर द एक्सटेंशंस इन ओ ए एंड ओ बी. ये हमने खुद से सपोज कर लिया एक्सटेंशन. यहाँ हम डायग्राम में कहीं भी शो नहीं कर रहे हैं, हमने खुद से सपोज की हुई है. ठीक है. अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल इस लाइन के अलोंग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. तो इसका मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द मोशन. मोशन डिस्कस करने के लिए एनी पॉइंट पी कंसीडर करते हैं एट टाइम टी. ओपी डिस्टेंस इज एक्स. पी पॉइंट पर अब एक पोर्शन आपका स्ट्रिंग का एपी होगा तो इसकी वजह से टेंशन टी1 कंसीडर करते हैं, और अनदर पोर्शन होगा पीबी जिसकी वजह से टेंशन टी2. ठीक है. डायरेक्शन एपी पोर्शन के अंदर टुवर्ड्स ए और पीबी पोर्शन के अंदर टुवर्ड्स बी. ठीक है. Let at time t p be the position of particle such that OP equal to x. Now टेंशन का फॉर्मूला. अब आप पहले ये अलग लिख लेना. ठीक है. इसमें डायरेक्ट इसने टेंशन अप्लाई कर दी, इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, आप अलग से लिख सकते हो. पहले फर्स्ट आई हैव कंसीडर्ड एपी पोर्शन. एपी पोर्शन के लिए टर्म्स लिखिए. नेचुरल लेंथ ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, एक्सटेंशन. इनिशियल एक्सटेंशन हम ई कंसीडर करके चल रहे थे इस पोर्शन ओ ए के लिए. इस पोर्शन ओ ए के लिए हमने एक्सटेंशन ई कंसीडर की थी. अब जब ओ पॉइंट पी पे शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स और हो जाएगी. ठीक है. सो इसके लिए एक्सटेंशन होगी ई प्लस एक्स. टेंशन हमने कंसीडर कर ली इसके लिए टी1. सो टी1 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ई प्लस एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ ए. नेक्स्ट पोर्शन कंसीडर करते हैं पीवी. इट्स नेचुरल लेंथ इज ए डैश
एक्सटेंशन, सेकेंड पोर्शन में हमने एक्सटेंशन ई डैश कंसीडर की थी। अब इस केस में ओ पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है, मीन्स ये लेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन आएगी ई डैश माइनस एक्स। ओ पॉइंट इधर राइट में शिफ्ट हो रहा है, मीन्स ये डिस्टेंस आपकी कम हो रही है, सो इसलिए एक्सटेंशन आएगी ई डैश माइनस एक्स। टेंशन इज T2। नेक्स्ट T2 के लिए फॉर्मूला लैम्डा डैश इंटू एक्सटेंशन अपॉन ए डैश। नेक्स्ट वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं O टू P इस डायरेक्शन में, तो इसका मीनिंग इस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लेना है, तो T2 इसी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो इट इज नेगेटिव। सो वैल्यू आएगी T2 माइनस T1। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T1, दोनों को सेपरेट करते हैं, लैम्डा डैश ई डैश अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, एक्स वाली टर्म हमने अलग कर ली, ठीक है। सेम यहाँ से लैम्डा ई अपॉन ए, ये अलग आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और माइनस लैम्डा अपॉन ए इंटू एक्स, ये अलग, दोनों से एक्स कॉमन, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, तो इसका मीनिंग इन दोनों का माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगी, m को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो। नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ द फॉर्म, इस केस में देखिए m मास फिक्स कांस्टेंट, लैम्डा लैम्डा डैश भी फिक्स होंगे, a और a डैश स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है, दीज आर आल्सो फिक्स, तो एक तरीके से ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, means motion is simple harmonic motion where mu equal to this। नेक्स्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से m ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड। एक बार आप चेक करिए, रीड करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, सो नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 5, एक बार आप रीड कर लेना, दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4, दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4, सिर्फ एक डिफरेंस है, इस केस में आपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये नीचे वाली डिस्टेंस फाइंड आउट की थी CD, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है, लास्ट स्टेप है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मीनिंग है ए से लेकर लास्ट डी तक की डिस्टेंस, तो उस केस में हम इन सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, तो ये डिस्टेंसेस आ जाएगी, ए बी डिस्टेंस मीन्स 4 प्लस बी सी डिस्टेंस मीन्स 1 प्लस सी डी डिस्टेंस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 6, दिस सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आता है इसमें बेटा, लिमिटेड क्वेश्चन हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप मोस्टली सारे ही करके चलेंगे। अगेन दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया या एग्जाम्पल नंबर 2 किया, उसी टाइप का है। नाउ स्टेटमेंट इज टू लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग्स आर फास्टन टू अ पार्टिकल ऑफ मास m। अगेन एक पार्टिकल मास m का गिवन है, इसको हमने दो लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया, अटैच किया, एंड देयर अदर एंड्स टू फिक्स पॉइंट, और दूसरे एंड को हमने फिक्स कर दिया, सो दैट स्ट्रिंग्स आर टॉट। इसका मीनिंग है, ये आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, मीन्स पहले हमने एक पॉइंट लिया O जिस पे पार्टिकल मास m का, उससे हमने दो इलास्टिक स्ट्रिंग को ज्वाइन किया, फिर दोनों को हमने स्ट्रेच किया, दोनों के एंड पॉइंट से पकड़ के इन्हें स्ट्रेच किया, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद इन्हें फिक्स कर दिया। स्ट्रिंग टॉट का मीनिंग है कि स्ट्रिंग कंप्लीटली खिंची हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे ए और बी पे फिक्स कर दिया, तो उसका मीनिंग ये जो ओ ए और ओ बी लेंथ होगी, दीज आर द स्ट्रेच लेंथ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ईच इज लैम्डा, दोनों के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम लैम्डा गिवन है
टेंशन भी सेम गिवन है टी, एंड लेंथ ए और बी, और दोनों की लेंथ हमें गिवन है, एक की ए दूसरे की बी। ठीक है, शो दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रिंग इज दिस। तो उस केस में हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसके एक और प्रूफ करना है। अब यहाँ हमें ओ ए लेंथ ए गिवन है और ये हमारी स्ट्रेच लेंथ है, तो इसके लिए हम नेचुरल लेंथ खुद से पहले कंसीडर करेंगे। सो लेट करते हैं ओ ए पोर्शन के लिए नेचुरल लेंथ L1 और OB के लिए L2। सो L1 L2 आर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स हुज एक्सटेंडेड लेंथ आर A एंड B। A और B उसके स्ट्रेच करने के बाद एंड पॉइंट्स हैं। सो OA इज इक्वल टू A, OB इक्वल टू B। M इज द मास ऑफ द पार्टिकल। अब इस केस में देखिए OA के लिए, OA पोर्शन के लिए नेचुरल लेंथ L1, टेंशन T गिवन है, टुवर्ड्स A आएगी, और B OB पोर्शन में टेंशन T टुवर्ड्स B। Extended length A, then extension is extended length minus natural length means A minus L1. Similarly OB portion के लिए natural length L2, T tension, extended length B, then extension is B minus L2. Now by Hooke's law, पहले इस पोर्शन के लिए टेंशन T का फॉर्मूला लिखते हैं, T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। सेम इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, सेम T का ही फॉर्मूला आएगा, सो T इक्वल टू में लिख दिया लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसे यहीं तक छोड़ते हैं। अब इस केस में हमें मोशन डिस्कस करनी है। मोशन डिस्कस करने के बाद अगर ये SHM आता है तो फिर उसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो मोशन डिस्कस करने के लिए इसमें कंसीडर करते हैं एनी पॉइंट P एट टाइम T, OP डिस्टेंस x। अब P पॉइंट पर एक तो आपका AP पोर्शन है, इसकी वजह से टेंशन T1, अनदर पोर्शन इज PB, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन इज T2। ठीक है, तो इसी तरीके से टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन T1, T इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर OP इक्वल टू x। नाउ फोर्सेज एक्टिंग आर टेंशन T1 in the portion AP in the direction PO या PA। नाउ फॉर दिस नेचुरल लेंथ इज L1, एक्सटेंडेड लेंथ, यहाँ देखिए एक्सटेंडेड लेंथ में A लेंथ ये थी, x और इंक्रीज हो गई क्योंकि O पॉइंट P पे शिफ्ट हुआ है, सो टोटल लेंथ इज A प्लस एक्स, एंड एक्सटेंशन इज एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, सो A प्लस एक्स माइनस L1। नाउ बाय हुक्स लॉ T1 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट OB पोर्शन के लिए देखते हैं टेंशन T2 इन द पोर्शन PB in the direction PB, so for this natural length is L2, extended length, यहाँ O पॉइंट P पे शिफ्ट हुआ है तो इसका मीनिंग PB पोर्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। PB पोर्शन होगा टोटल OB माइनस OP मीन्स B माइनस एक्स। नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, सो नेक्स्ट फाइंड द टेंशन T2 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। Next, equation of motion at point P is md square x by dt square equal to T2 minus T1 because particle is moving from O to P, तो इस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना है, सो T2 पॉजिटिव T1 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ A माइनस L1 और B माइनस L2 की टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सेपरेशन करेंगे। इसके अंदर आप B माइनस L2 को अलग रखें और A माइनस L1 को अलग रखें, तो इसमें B माइनस L2 को अलग करेंगे, देन इट बिकम लैम्डा इंटू B माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, और x वाली टर्म को सेपरेट कर दो, माइनस लैम्डा x अपॉन L2। ठीक है, सेम यहाँ से A माइनस L1 को अलग कर लो, माइनस लैम्डा A माइनस L1 अपॉन L1, और x के लिए सेपरेट करेंगे माइनस लैम्डा x अपॉन L1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन, सो रिमेनिंग इज लैम्डा अपॉन L1 लैम्डा अपॉन L2। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के अंदर यहाँ आ रहा है T प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इसका मीनिंग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ से हमें पहले इन्हें सेपरेट कर लो, इस ब्रैकेट को सेपरेट करोगे देन इट बिकम A अपॉन L1 माइनस 1, सेम यहाँ आएगा B अपॉन L2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा को अंदर और लैम्डा को
लेफ्ट में शिफ्ट कर दो. सो टी प्लस लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि ऊपर हमें टी प्लस लैम्डा फैक्टर चाहिए ना, इसलिए हमने सेपरेट करके टी प्लस लैम्डा फाइंड आउट किया है. सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन एल वन. सेम यहाँ से आएगा लैम्डा बी अपॉन एल टू. ठीक है, दिस वन. अब इसकी वैल्यू पुट करो, ए भी नहीं चाहिए तो ए आपका डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा. सो लैम्डा अपॉन एल वन की वैल्यू टी प्लस लैम्डा अपॉन ए, और लैम्डा अपॉन एल टू की वैल्यू टी प्लस लैम्डा अपॉन बी. दोनों से टी प्लस लैम्डा कॉमन, एलसीएम, ए बी एलसीएम. सो यहाँ आएगा बी प्लस ए. बी प्लस ए को आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं. नाउ दिस इक्वेशन m को भी आप इधर शिफ्ट कर दो राइट में, सो m भी डिवाइड में आ गया. नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स. सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर म्यू इक्वल टू दिस. देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू. म्यू की वैल्यू पुट कर दो, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर कर पाओगे. अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में करना मुश्किल होगा. ठीक है. सो इसी के साथ रिमेनिंग क्वेश्चंस और आप ट्राई करना. इसमें एक 7 क्वेश्चन है जिसके अंदर ट्रांसवर्स ऑसिलेशन का यूज हो रहा है. बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने यूज किया है हॉरिजेंटल या वर्टिकल. इसमें ट्रांसवर्स है तो इसे आप स्किप कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो. ठीक है. इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो बाकी सभी क्वेश्चंस करिएगा. और देयर डाउट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.